तो आइए अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे किसी भी एलिमेंट की क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। जैसे अगर हमारे को क्लोरीन का मास मेजर करना है या फिर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के B10 आइसोटोप भी एग्जिस्ट करता है, B11 आइसोटोप भी एग्जिस्ट करता है। B10 बायमोल 20% होता है और B11 बायमोल 80% होता है। तो अगर हम बोरॉन का एटॉमिक मास देखें तो B10 का लें कि B11 का लें, हमारे लिए कंफ्यूजन वाली बात क्रिएट हो जाती है। तो हम जो मास लेते हैं वो एवरेज लेते हैं, जिसमें B10 भी है और B11 भी है। ठीक है, तो एवरेज कैसे लेंगे? हमें उन दोनों का कंपोजिशन बाय मोल पता होना चाहिए। तो वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट naturally occurring isotope is known as average atomic mass। इसको क्या कहते हैं हम? एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आई इंटू ए आई अपॉन समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आई इंटू 100 या फिर इंटू 100 तो नहीं करेंगे, परसेंटेज नहीं निकालनी हमारे को, एवरेज एटॉमिक मास निकालना। इसका क्या मतलब है? यहां पे ए आई क्या है? एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। आई क्या है? आइसोटोप। ठीक है, जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, बोरॉन कंटेन 2 isotopes B10 and B11 if their respective percentage are 20 and 80, then calculate their average atomic mass। तो अगर उनका परसेंटेज 20 और 80 है तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? 20 इंटू 10 प्लस 80 इंटू 11 AIMI अपॉन सिग्मा 20 प्लस 80 200 प्लस 880 अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा? 1080 अपॉन 100 10.8 10.8। तो अब देखिए क्या है कि जितना क्या किया है हमने, आई कितना है? 2080 और ए आई कितना है? एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप अपॉन टोटल जो आई है, समीशन ऑफ आई ए आई अपॉन समीशन ऑफ आई। तो जितने भी अगर दो से ज़्यादा मिक्सचर हो, दो से ज़्यादा आइसोटोप का मिक्सचर हो तो एवरेज दूसरा आएगा। ठीक है, अगर हम क्लोरीन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्लोरीन का सबसे कॉमन एग्जांपल दिया जाता है। यहाँ क्लोरीन है हमारे पास 35Cl 37Cl, परसेंटेज कितना? 75.77 24.23। मोलर मास कितना होता है इसका? 34.9689 36.9659। तब इसके आंसर की बात करें, एवरेज जो है M1x1 प्लस M2x2 प्लस x1 प्लस x2। ठीक है, तो यहाँ 34.9689 75.77 36.9659 24.23 अपॉन 100, तो यहाँ 35.45। और एग्जाम्पल देखें हम
तो 35.45 ग्राम पर मोल ये हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। और एग्जांपल देखें हम, आइसोटोप्स दे रखा है हमारे को आर्गन के 36 AR, 38 AR, 40 AR। आइसोटोपिक्स मोलर मास है, मोलर मास 35.96755 ग्राम पर मोल, 37.96272 ग्राम पर मोल, 39.9624 ग्राम पर मोल। अबेंडेंस परसेंटेज अबेंडेंस है 0.337%, 0.063%, 99.600%। तो अब इसका अगर हम बात करें तो एटॉमिक वेट एवरेज कितना हो जाएगा, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 MIXI या फिर AIXI अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3। x क्या इसका परसेंटेज है, m क्या मॉलिक्यूलर मास है, जो हमने समेशन AIXI AI MI अपॉन समेशन II किया था। तो परसेंटेज था आइसोटोप्स का, 1 आइसोटोप 2 आइसोटोप 3। ठीक है, आइए उस तरह के फॉर्म में ही निकले था, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। AIXI AI आया अपॉन समेशन II। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 35.9 इंटू 0.37337, 37.9 0.063, 39.9 99.6 अपॉन ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 100। तो यार 39.94 ग्राम पर मोल। मतलब अगर हम आर्गन का मास लिखते हैं तो 39.94 लिखेंगे, क्योंकि आर्गन हम निकालने में स्पेसिफाई नहीं करेंगे हम कौन सा वाला आर्गन निकाल रहे हैं। अब इसके इसी तरह से दूसरे, तो मतलब अब जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो हाईएस्ट मतलब जो लोएस्ट एटॉमिक मास होता है वो आता है, एवरेज एटॉमिक मास बीच में आता है और ऊपर आता है हाईएस्ट एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या आता है, बीच में आता है। अब हम एक रिवर्स टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं जहां हमारे एवरेज एटॉमिक मास गिवन हो, हमारे को किसी का परसेंटेज निकालना हो। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग 2 आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप्स है एटॉमिक मास जिनका एटॉमिक मास है हमारे पास 470 एंड 600 AMU, 470 एंड 600 AMU रिस्पेक्टिवली। तो हमारे को अब एटॉमिक मास पता है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास गिवन है हमारे को 496 AMU। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बोथ आइसोटोप इन दिस सैंपल, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बोथ द आइसोटोप्स इन द सैंपल। तो हमारे को आइसोटोप I1 है, I2 है, 470 600, 470 600 x 100 माइनस x मान लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज है। तो 496 क्या हो जाएगा, 470 इंटू एक्स प्लस 600 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। तो x कितना है 20%। तो हमारे पास I1 कितना है 20% है और I2 कितना हो जाएगा हमारे पास 80% हो जाएगा। I1 क्या है 20% और I2 कितना हो जाएगा 80%। तो इस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। कभी भी हमारे को अगर हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दिया है 1.008 AMU, इसका मतलब है कि उसमें कुछ हाइड्रोनियम था, ड्यूटेरियम था, ट्रिटियम था। नेचर में जो हम हाइड्रोजन निकालते हैं उसमें कुछ ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है। हम उसका भी परसेंटेज निकाल के उसका एवरेज एटॉमिक मास बताते हैं, क्योंकि हम बाकी को इग्नोर नहीं कर सकते ना। स्पेसिफिकली पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन तथा ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को हम प्लेस नहीं देते हैं, तो हमारे को हाइड्रोजन का ही एटॉमिक मास पता में एवरेज एटॉमिक मास शो करना होता है।